चीन की चालाकी खुद चीन को बुरी तरह पटकेगी, इसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। कोविड-19 के बाद से चीन अपनी अर्थव्यवस्था को हर दिन डूबते देख रहा है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे बचाए। इसलिए वो इस वक्त एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट्स को अपना रहा है, लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, क्योंकि चीन जो कर रहा है वो अपनी चालाकी की आड़ में दूसरे को फंसा कर रहा है। चीन बाज नहीं आ रहा। बाहरी दबाव बढ़ाने के लिए वो गरीब या बर्बाद देशों को जमकर कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान और मालदीव में पैसे फूंकते फूंकते लग रहा है कि चीन अब अपनी आर्थिकी को पूरी तरह खुद बर्बाद कर लेगा। कोविड-19 के बाद भारत ने G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया, लेकिन प्री कोविड दौर में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहा चीन अब भी रिकवरी की रफ्तार हासिल करने के लिए मशक्कत कर रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि अब उसे इससे बचने के लिए मालदीव और पाकिस्तान जैसे छोटे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। इनमें भारी भरकम निवेश करना पड़ रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट इन देशों से हासिल किया जा सके, लेकिन अब वो भी नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मालदीव में $2 अरब निवेश करके चीन ने भारत का दखल कम करने का जो कुचक्र चला था, वो भी भारत की नाराजगी के बाद मालदीव पर भारी पड़ेगा। लिहाजा चीन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। अब खबर है कि चीन ने 10 महीने में पहली बार प्रमुख ब्याज दर में कमी की है। कोविड रिकवरी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए चीन ने कदम उठाया, लेकिन अगर यहाँ भी ग्रोथ रेट में तेजी नहीं आई तो फिर चीन के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब चीन के पास इंटरेस्ट रेट घटाने की गुंजाइश भी कम हो गई है। चीन का ये आर्थिक संकट काफी हद तक ब्याज दरों की नीतियों की ही देन है। चीन ने पहले तो सेविंग्स पर काफी कम ब्याज दरें रखी और अपने चहेते कारोबारियों को सस्ते कर्ज बांट दिए। चीन की सरकार की नीति और सेविंग्स के कम ब्याज की वजह से लोगों ने पैसे को बैंक में जमा करने की जगह घर में बचाना शुरू कर दिया। इससे वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई और अपनी क्षमता से कम डिमांड का असर वहां के उत्पादन पर पड़ना शुरू हो गया। लिहाजा चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और चीन की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है। चीन में इस समय युवाओं की बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहां पर विदेशी निवेश लगातार घट रहा है। दुनिया भर के देशों का भरोसा चीन से कम हो रहा है और वो भारत का रुख कर रहे हैं। चीन कागजों पर तो अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत दिखाता है, लेकिन असल में ऐसा दिखता हुआ नहीं प्रतीत होता। चीन ने पिछले कुछ समय से जारी अपने खराब आर्थिक हालात को छिपाने के बाद पिछले साल पहली बार ये माना था कि वहां पर आर्थिक संकट जारी है। चीन के राष्ट्रपति ने कारोबार जगत के संघर्ष और नौकरी के संकट की बात भी कबूली थी। लिहाजा चीन अब बहुत बुरे स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद इसे दुनिया को बताना पड़ रहा है कि चीन की आर्थिक हालत खराब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।